मैं पहले सी लैंग्वेज सीखूं या सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखूं, सभी बिगनर्स का डाउट होता है और बहुत सारे मिथ होते हैं लाइक सी लैंग्वेज एक पुरानी लैंग्वेज है, उसको सीखना टाइम वेस्ट है। बिकॉज आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उसको यूज़ नहीं करती है, नए नए लैंग्वेजेस आ गए हैं, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सभी को यूज़ करती है। एंड आपने ये भी देखा होगा कि स्कूल में, कॉलेजेस में 50 to 60% कॉलेजेस में एज अ फर्स्ट लैंग्वेज आपको सी लैंग्वेज सिखाया जाता है। एंड आपने ये भी देखा होगा कि स्कूल्स में जहाँ पहले सी प्लस प्लस सिखाया जाता था 11th-12th में, लेकिन आजकल वहाँ चेंज करके पाइथन सिखाया जा रहा है। ओके, यही सब चीज़ को देखते हुए अपने खुद के एक्सपीरियंस से और कुछ लोगों से बात कर जो इस फील्ड में है, मैंने इस वीडियो को बनाया है। मैं आपको वीडियो के बीच में वन वर्ड में आंसर दूंगा, आपको सी लैंग्वेज सीखना है या सी प्लस प्लस। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, आपको रीजन पता चले कि आपको सी सीखना है या सी प्लस में। मैं आपको जो भी बताऊंगा आपको क्यों सीखना है, आपको रीजन पता चलना चाहिए। आंसर से पहले उस आंसर का आपको रीजन पता होना चाहिए। और मैं आपको एक हिंट देता हूं, अभी आप ओल्डेस्ट लैंग्वेज को सीख के आप जब न्यू लैंग्वेज में जंप करोगे तो आपको एक नया, एक अलग से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको एक बूस्ट मिलेगा, आपको बहुत इजी लगने लगेगा सभी लैंग्वेज। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को मैं सेम लैंग्वेज ही बोलूंगा, बिकॉज दोनों के सिंटैक्स, दोनों के जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिल जाएंगे। सी लैंग्वेज एक पुरानी लैंग्वेज है, पहले सी लैंग्वेज आई, उसके बाद सी प्लस प्लस आई। सी लैंग्वेज जब आई मार्केट में, उसमें बहुत सारी कमियां थी जिनको एड्रेस किया गया, जिनको खोजा गया और फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में उसको डाला गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ओओपीस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके मैं डीप में नहीं जाऊंगा। एंड हम लोग सी लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्यों ओओपीस की जरूरत पड़ी, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम लोग को जरूरत पड़ी। स्ट्रक्चर से जो काम नहीं हो रहा था वो काम ओओपीस से होने लगा, तो हमको यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ी। तो स्टूडेंट को ये चीज़ पता होना चाहिए, तभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कमियां थी, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को लाया गया। अगर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज को पहले ही कर लेंगे तो यहाँ पर आप एक फ्लो में पढ़ेंगे, पहले कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आपका टॉपिक आएगा ओओपीस, फिर आप उसको पढ़ेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि हमको सी लैंग्वेज में इसकी कमी थी इसलिए यहाँ पर इसको लाया गया, ऐसा आपको पता नहीं चलेगा, आपको एक एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज को पहले करेंगे आपको वहाँ पर कमियां पता चलेगी, फिर आप जब करेंगे सी प्लस प्लस में तो यहाँ पर आपको पता चलेगा रियलिटी कि हाँ यहाँ पर हमको इस कॉन्सेप्ट की एक्चुअल में ज़रूरत थी। यहाँ पर आपको 80% आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ, आपको कौन सा लैंग्वेज पहले करना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि बहुत सिमिलैरिटी है दोनों लैंग्वेजेस में। जैसा कि यहाँ पर हम लोग को, जैसे सी लैंग्वेज में हम लोग प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ जैसे यूज़ करते हैं, वैसे ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम लोग सी आउट, सी इन यूज़ करते हैं। तो अगर आप सी लैंग्वेज को पहले कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप जंप करेंगे सी प्लस प्लस में तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा ये लैंग्वेज। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप अगर सी लैंग्वेज को 3 से 4 मंथ्स में करते हैं और फिर सी प्लस प्लस में जंप करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप उसको 2 मंथ में या 1.5 मंथ्स में ही कंप्लीट कर देंगे। ओके, मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि जब मैं सी लैंग्वेज कंप्लीट किया, लेकिन मैंने कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स में मेरे को डाउट थे, लाइक फंक्शंस में मेरे को डाउट था और बहुत सारे टॉपिक्स में मेरे को डाउट थे। लेकिन जब मैं इसको सी प्लस प्लस में किया, रिपीट हुआ, सेम टॉपिक्स रहता है, बस वहां पर सी आउट, सी इन का डिफरेंस आता है। आपको सेम लॉजिक लगाना है। ओके, आपका वही दिमाग लगेगा, आपको सब चीज सेम है, सिंटेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मेरे को वहां पर समझ में नहीं आया सी लैंग्वेज में, वो चीज को मैं यहाँ रिपीट किया तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया। मैं बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सका, उस टॉपिक को एकदम डीपली समझ सका और वहां पर मेरे को पता चले कि मेरी क्या कमियां थी पिछले जो मैं सी लैंग्वेज जब सीख रहा था, और यहाँ पर मेरे को क्या चीज मेरे को और यहाँ एक्स्ट्रा करना है। तो ये सब चीज आपको पता चलता है, आपको खुद का अपना एक्सपीरियंस पता चलेगा। वन वर्ड आंसर फ्रॉम माय साइड इज, आपको सी लैंग्वेज को पहले करना है सी प्लस प्लस से। आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा सी लैंग्वेज में, उसको आप रिपीट करते हैं सी प्लस प्लस में। यहाँ पर से आपका बेस एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपको रिवीजन मिलेगा एक बार। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, 1 वर्ड में आपको आंसर दे दिया, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि मैं आपको और भी फैक्ट्स, आपको और भी रीजंस बता सकूँ। ओके, सो लेट्स सी दी मोर रीजंस एंड फैक्ट्स ऑल्सो।
तो यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन गेम्स होते हैं, उसमें ओओपीस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। लेकिन आप देखिए यहाँ पर सी लैंग्वेज में वो चीज़ वहाँ आपको नहीं मिलती है। ओओपीस आप सी लैंग्वेज में नहीं पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस में करते हैं, ओके। तो अगर आप सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस दोनों ही अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर आपको जब यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करने का वक्त आएगा तो वहाँ पर आप सी प्लस प्लस का यूज़ ज़्यादा करेंगे, सी लैंग्वेज का यूज़ कम रहेगा कंपेयर टू सी प्लस प्लस, ओके। तो यहीं पास डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सी प्लस प्लस का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। इसी वजह से सी प्लस प्लस डोमिनेट करता है सी लैंग्वेज को, ओके। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप सी लैंग्वेज को पहले करते हैं उसके बाद आप किसी भी अदर लैंग्वेज में जाते हैं तो आपका बेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको किसी लैंग्वेज को समझने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, बहुत ईजी लगने लगेंगे सभी लैंग्वेज, ओके। एक अलग ही लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा कोडिंग। एंड यस, इफ़ यू डू सी प्लस प्लस जस्ट आफ्टर सी लैंग्वेज इट विल बिकम वेरी ईजियर फॉर यू। सो जब आप सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज को सीखेंगे तो आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे कि आपको जो उसका सिंटेक्स है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कंपेयर टू सी प्लस प्लस। लाइक जैसे कि आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपको कोई इंटीजर को प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ेगा, लाइक %d फॉर इंटीजर, ओके, %c फॉर कैरेक्टर, %s, ऐसा ये सब आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता है। आपको कोई वेरिएबल, लाइक आपको कोई इंटीजर को प्रिंट करना है तो आप जिस वेरिएबल में उसको स्टोर किए हैं, सिंपल से आपको उस वेरिएबल का नाम लिख देना है और कुछ कुछ सिंटेक्स रहता है, वो सब आप चीज़ आप देखेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे, ओके। तो थोड़ा ईजी है सिंटेक्स, और सी लैंग्वेज थोड़ा कठिन है सी प्लस प्लस से। सी प्लस प्लस का जो सिंटेक्स है ईजी है एंड सी लैंग्वेज का सिंटेक्स थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। कीबोर्ड में भी उसको टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पास आपको सिंबल्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, %d, सेमीकोलन, ये सब चीज़ ज़्यादा यूज़ होता है कंपेयर टू सी प्लस प्लस। सो एट दी एंड आपसे एक मिथ शेयर करना चाहूँगा मैं, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज पहले सीख लिया तो सी प्लस प्लस भी करना ही पड़ेगा, एक बर्डन हो जाएगा कि सी प्लस प्लस भी हमको पढ़ना ही है अगर हम लोग सी लैंग्वेज पहले कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर आप सी लैंग्वेज को पहले करते हैं उसके बाद आप पाइथन, जावा किसी भी लैंग्वेज में जंप कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपको कोई फिक्स नहीं है। ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि सी प्लस प्लस करने के लिए आपको सी लैंग्वेज करना है या सी लैंग्वेज के लिए आपको सी प्लस प्लस सीखना है, ऐसा कुछ गाइडलाइंस नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज को पहले करते हैं, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, अगर आपको सी लैंग्वेज पहले करते हैं आपको मशीन करीब से समझेंगे, आप मशीन को कि कैसे वर्क कर रहा है मशीन, ये सब चीज़ करीब से समझेंगे, ओके। सो ट्रस्ट मी, यू कैन स्टार्ट विथ सी लैंग्वेज। आप सी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अदर लैंग्वेज को समझने में। सो यू कैन ट्रस्ट मी blindly and you can start with C language before any other language. So hope you like the video. If you like the video, do subscribe the channel, share the video and comment if you have any doubt. So thank you for watching the video. Have a nice day. Bye bye.